Dear children, yesterday I taught you इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड वर्ल्ड के अंदर आपको इंडिया के बारे में बताया था। कहा था इट इज़ सिचुएटेड इन साउथर्न पार्ट ऑफ द एशिया, दैट इज नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर इन द मिडिल पार्ट ऑफ द ईस्ट साइड। तो इंडिया इज सिचुएटेड साउथर्न पार्ट अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट के आधार पर इंडिया इज सिचुएटेड इन साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन। इट thus occupies the south central part of the peninsula of the Asian continent। इसके बारे में पढ़ाया था और लास्ट में भी बताया था द लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन के बारे में 6100 किलोमीटर्स। यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब चेन ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स ऑन द नॉर्थ। अब चेन ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स ऑन द नॉर्थ। भारत इंडिया के नॉर्थ साइड में एक पर्वत श्रृंखला है, इसे माउंटेन रीजन के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, मतलब पासेज, हिल्स आपके जो हैं उनके नाम भी दिए हैं, उनको देखें। लिखा है ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया ए चैन ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट unitarily for thousands of kilometers. This mountain chain is such a formidable barrier that the land communication with Tibet and China is possible only through passes, major passes. First जोजिला, सिपकीला, नाथुला। ये आपके इसमें ये चोटियाँ हैं, हिल्स हैं। तो जम्मू कश्मीर में सिपकीला दर्रा ये आपका पासेज, सॉरी जोजिला पासेज हैं, हिल्स नहीं है, नॉट कहते हैं। जोजिला, सिपकीला, नाथुला ये पासेज हैं, मेजर पासेज हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में जोजिला है, सिपकीला है हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम पाया जाता है। पासेज ये आपके और हैं द पासेज ऑफ खैबर, मालाकन, गोमल etc. provide passage from Afghanistan to India subcontinent. These passages have played very important role in trade migration. ये पासेज जो हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक इस पार से उस पार पर्वत की श्रृंखला को चढ़ना नहीं पड़ता है। इन दर्रों से होकर के हम आसानी से एक साइड से दूसरे साइड हम जा सकते हैं। साउथ में क्या है? ऑन द साउथ द इंडियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय सी एंड ओशियन फ्रॉम थ्री साइड। अब देखिए भारत इंडिया की तीनों सुरक्षा भी है, एक और तो मतलब तीन और तो सागर से और एक और माउंटेन से। तो जल्दी से कोई इस पर इंडिया पे आक्रमण नहीं कर सकता। क्यों? एक वेस्ट साइड में अरबियन सी, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन पाया जाता है। रोल ऑफ सी क्या है इनका? सी का क्या रोल है? इन एशियन टाइम द सी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन वाज टू एडवांटेजेस। कंट्रीज ऑफ द ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया could be reached through sea route. This is how India could establish close cultural and commercial contact with each country. India's eminent position in the Indian Ocean realm justifies naming an ocean after it. Favorable situation. Since the opening of the Suez Canal in 1869, distance between India and Europe has been reduced
by 7,000 kilometers. India enjoy a favorable situation on the international highway of trade and commerce even today. अब देखिए, पहले ये स्वेज नहर नहीं थी जो भूमध्य सागर से लाल सागर की ओर जोड़ती है। ये नहर पहले नहीं थी। ये 1869 ईसा में बनाई गई थी अंग्रेज़ों के समय, और इसके बन जाने से आपकी यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर दूर कम हो गई है। जो ब्रिटेन वगैरह थी, कहते हैं इंडिया और यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाई 7,000 किलोमीटर। इससे अच्छा और अवसर क्या हो सकता है? नहीं, घूम कर 7,000 किलोमीटर की यात्रा दूर करके जाना पड़ता था ब्रिटेन वगैरह को। एसेस क्या है? अनलाइक landlocked country surrounded by land on all sides, it has easy access to the outside world. Ocean routes from East and Southeast Asia and Australia to Africa and Europe pass through the Indian Ocean. Connection. India is connected with Europe, North America and South America through both the routes, the Cape of Good Hope and Suez Canal. Access to American continent. Indians can also reach